दोस्तों, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डियर संजीव सर एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप त्रिकोणमिति नहीं समझते हैं तो यानी आज त्रिकोणमिति को हम जीरो लेवल से बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है आप लोग वीडियो। त्रिकोणमिति यानी तीन शब्द से बना होता है, ग्रीक भाषा के तीन शब्द से बना होता है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री, एक होता है गोनो, एक होता है मेटोरी। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका अलग अलग रूप क्या सब होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्री को हम क्या लिखते हैं, ट्री को भी यहाँ पे कुछ अलग रूप है, तो इसको हम लिखते हैं ट्रियो। क्या लिखते हैं दोस्तों? ट्रियो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गोनो का अर्थ ये होता है, गोनो का अर्थ होता है गोनिया। गोनो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गोनिया। यानी इसका जो ग्रीक शब्द होता है, ट्री का अर्थ होता है ट्रियो, गोनो का अर्थ होता है गोनिया, और यहाँ पे मेटोरी का अर्थ होता है मेट्रोन। क्या होता है? मेट्रोन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेट्रोन होता है, ट्रियो का भी कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ पे ट्रियो का अर्थ होता है दोस्तों थ्री। इसको क्या बोलते हैं? थ्री। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रियो का अर्थ होता है थ्री, गोनिया का अर्थ ये होता है दोस्तों एंगल। क्या होता है? एंगल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अलग अलग सबका हिंदी नाम तो होगा। अब यहाँ पे थ्री का अर्थ होता है तीन, थ्री को क्या बोलेंगे? तीन। एंगल का अर्थ होता है कौन, एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कौन। मेजर का अर्थ होता है मापना। यानी आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ को मापना है त्रिकोणमिति में। यानी त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के तीन शब्द से बना होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ट्राइगोनोमिति को तीन शब्द में तोड़े हैं, ट्री, गोनो, मेट्रोन। यानी ट्री का ग्रीक शब्द होता है ट्रियो, गोनिया, मेट्रोन। ट्रियो को हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? थ्री। गोनिया का अर्थ होता है एंगल, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। यानी थ्री का मतलब तीन, एंगल का मतलब कोण, मेजर का अर्थ होता है मापना। यानी तीन कोण की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि तीन कोणों की माप, तीन कोण और यहाँ पे क्या है? माप। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देंगे और साथ साथ लिखेंगे थ्री गोनो मेट्रोन, यानी मेटोरी। ट्राइगोनोमिति यानी कि इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति साथ साथ आप लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which study about, a branch of mathematics in which study about three angles, and sides, three angles and sides is called trigonometry, trigonometry। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का जो डेफिनेशन हुआ इंग्लिश में, ए ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट थ्री एंगल्स एंड साइड इज कॉल्ड ट्राइगोनोमिति। यानी इसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तीन कोण एवं भुजा, तीन कोण एवं भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया
जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी आप यहाँ परिभाषा को हिंदी में भी कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोण एवं 3 भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट 3 एंगल्स एंड साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमिति। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोण एवं भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बात यहाँ पे प्रश्न आई कि गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोण एवं भुजा के बारे में अध्ययन करना, इसका अर्थ ये होता है कि 3 कोण एवं भुजा होता किस में है दोस्तों? तो आप त्रिकोण और भुजा यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो 3 कोण एवं भुजा की बात है तो त्रिभुज में ही होगा। तो कौन सा त्रिभुज पढ़ना है हमको? यानी त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज के परिभाषा हम जानेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, साथ साथ लिखेंगे जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, यानी जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री के बराबर, अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, आप लोग देख, यानी ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। यानी यहाँ पे B पर कितना का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। मान लीजिए अगर हम C के सापेक्ष चलेंगे, किसके सापेक्ष चलेंगे? अगर C को अगर थीटा मान लीजिए, कुछ ना कुछ कोण बना है C पर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों होता क्या है कि थीटा के सामने या सम्मुख भुजा क्या कहलाते हैं? थीटा के सामने या सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और समकोण, यहाँ पर यहाँ पे समकोण बनती है या समकोण के सामने या समकोण के सम्मुख भुजा को हम कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण। इसे एस से सूचित करते हैं और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा के संलग्न भुजा, यानी थीटा के संलग्न का अर्थ ये होता है कि जिस भुजा पर थीटा कोण बनाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, जिसको बोलेंगे आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको बी से प्रेजेंट करते हैं। और अगर मान के चलिए इस तरह का त्रिभुज रहे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए अगर थीटा ए के सापेक्ष चलेंगे, यानी यहाँ पर अगर थीटा है, तब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए ABC एक त्रिभुज है, अगर थीटा के सापेक्ष चलना है, यानी ए पर इसके सापेक्ष चलेंगे, इस एंगल के सापेक्ष, तो यहाँ पे देखिए इसके आमने सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब, यानी P हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए समकोण से सामने वाली यानी सम्मुख भुजा क्या कहलाते हैं? कर्ण हो जाएगा। H ये हो जाएगा आपका आधार। यानी आपको पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा क्या रहता है दोस्तों? स्थिर रहता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। लेकिन आधार और लंब, यानी थीटा के सापेक्ष, यानी थीटा के मान में परिवर्तन होने के बाद ये लंब और आधार क्या होता है? आपस में इंटरचेंज, यानी अदला बदली होते रहता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पे थीटा है
तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सी को थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख या आमने सामने वाला भुजा यहाँ पे लंब कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कर्ण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इन कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइपोटेनियस अगर इसको सूचित किससे करते हैं तो एस से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, लंब को क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर, इसको पी से सूचित करते हैं। और यहाँ पे आधार को, यानी आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? यानी बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसको किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। यानी आपका कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एस से, यानी परपेंडिकुलर रम को किससे सूचित करते हैं? पी से, इंग्लिश में आधार को बी से। आपको पता चल गया होगा कि कर्ण हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। कर्ण हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। लंब और आधार क्या होता है? थीटा के मान में परिवर्तन होने के साथ साथ आपस में अदला बदली होते रहता है। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? थीटा के सम्मुख, यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे दोस्तों? यानी सम्मुख का अर्थ ये होता है कि आमने सामने। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, समकोण के सम्मुख, यानी 90 डिग्री के सम्मुख, सम्मुख का मतलब हुआ आमने सामने, सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे तीसरा पॉइंट, थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा यानी क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। यानी आपका ये 3 नोट्स पॉइंट्स है, आधार कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नोट्स हुआ आपका, यानी 3 नोट्स पॉइंट आप लिख सकते हैं। थीटा के सम्मुख का अर्थ ये हुआ, थीटा के आमने सामने वाली भुजा क्या कहलाएंगे? अगर यहाँ पे थीटा है तो ये लंब कहलाएंगे। अगर इस तरह यहाँ पे थीटा देंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएंगे। यानी सम्मुख का अर्थ ये हुआ कि आमने सामने, क्या हुआ? आमने सामने की भुजा लंब कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, और यहाँ पे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण या कर्ण कहलाती है। और थीटा के संलग्न भुजा, यानी जहाँ पर कोण थीटा बना रही है उसके संलग्न, या ऐसे भी कह सकते हैं सबसे छोटी भुजा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि थीटा के मान में परिवर्तन होने पर लंब और आधार आपस में क्या होता है? इंटरचेंज होते रहता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इतना तक समझ में आ गया है त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपका नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके बाद डाला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।